जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्पैन दी ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कप्तानी के हवाले से। अच्छा, यहाँ भी जब हम देखते हैं कराची और क्वेटा का आज का जो मैच होने वाला है, इसमें एक तरफ तो डेविड वार्नर हैं जो जिनको ये डायरेक्ट कप्तान लाया गया, और कराची की टीम इस हवाले से मशहूर है कि उनके कप्तान की चेंजेस बहुत होती हैं। एक दफ़ा PSL में, चलते PSL में कप्तान को चेंज किया गया था, और कराची की टीम के कप्तान कंट्रोवर्सी का भी शिकार होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जो कप्तान बनता है उसकी अपनी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है। क्या ये सिर्फ कराची की टीम के साथ है या हर टीम में होता है? लेकिन शायद वो टीमें इतनी जल्दी जल्दी कप्तानों का फैसला नहीं करती। क्या कहती हैं आप? आपको याद होगा कि हमने देखा कि भाई एक बहुत अरसे तक सरफराज को क्वेटा का कप्तान रखा गया, परफॉर्मेंस थी नहीं थी, जो भी था, प्रेशर आता रहा। कराची की टीम में हमने देखा कभी शोएब मलिक, कभी कोई मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कप्तान जल्दी करते हैं कि टीम को मेरे ख्याल से टाइम ही नहीं देते। क्योंकि एक जो होता है ना, टीम बिल्डिंग के हवाले से बात करें या टीम मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, तो कैप्टन जो होते हैं वो टीम को जो है यूनिटी के साथ लेके उतरता है, तो वो माइंडसेट चेंज होता रहता है। मेरे ख्याल से प्लेयर्स का इस तरह से बिहेवियर होता होगा कि उनको भी नहीं पता, अचानक से उनके ऊपर कोई टाइम देना चाहिए। खालिद लतीफ साहब क्या कहते हैं, क्या वजह है कि अब डेविड वार्नर से इतनी उम्मीदें वाबस्ता थी, कैप्टन बनाया गया, सब कुछ किया गया, उनके लिए कहा गया कि भाई डेब्यू है, इतने मतलब उस पर आ रहे हैं वो, लेकिन हमने देखा कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताऊं, मुझे लग रहा है आने वाले वक्तों में भी कैप्टनसी चेंज होगी, क्योंकि डेविड वार्नर अगली दफ़ा किसी और टीम में चले जाएं या कहीं और चले जाएं, या ये उनको रिटेन करें या ना करें, परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी होगी तो रिटेन होगा, नहीं होगा तो कोई और उसमें बेड में ले लेगा। मैं समझता हूँ टीम बिल्डिंग करनी चाहिए। जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर ने अभी सऊद शकील को कैप्टन बनाया, उनके साथ अब सरफराज बाहर है तो शोएब मलिक को उन्होंने इंडक्ट किया। शोएब मलिक को लेकर आए क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं कैप्टनसी का, और सीनियर क्रिकेटर है। सीनियर क्रिकेटर्स के होने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये दोनों टीमों में डिफरेंस है। कराची की टीम जो है वो टोटल ये प्लेयर्स जमा किए हैं और वो मैच खेलने जाते हैं, और प्लेयर टॉप के प्लेयर हैं, जैसे डेविड वार्नर हैं, वेंस हैं। तो इसके बरक्स जो टीम है, जो कोयटा ग्लैडिएटर है, वो उसका कॉम्बिनेशन जो है बेहतर है। अच्छा, लेकिन अगर टीम वाइज देखा जाए तो कराची की टीम बढ़िया है। तो मैं समझता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर ने जैसे सरफराज को एक लॉक कर लिया था कि सरफराज जो है हमारे लॉन्ग टाइम कैप्टन है, इसी तरह उन्होंने मेरे ख्याल में सऊद शकील को जो है वो लॉक किया हुआ है। कराची का जो माइंडसेट है वो इस तरह नहीं है, वो डिफरेंट माइंडसेट है, वो जल्दी जल्दी चेंजेस करते हैं, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कैप्टन को भी। लेकिन जब भी वो किसी को कैप्टन लाए तो आप ये देखें, किसी को भी लाएं, उनका कैप्टन जो है उसका जो नाम है वो बड़ा ही है, बड़े क्रिकेटर्स हैं, तो उनको वो कैप्टन बनाते हैं तो फायदा लेना चाहते हैं, स्टार क्रिकेटर्स लेके आते हैं। नवीद जमीर साहब क्या समझते हैं कि क्या आप जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं बीच में कैप्टन चेंज हो जाए, कि शान मसूद को लेके आएंगे, क्या करेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, बात यह है कि बड़े नामों से टीमें नहीं जीतती, टीम जीतती है टीम कॉम्बिनेशन से। अब डिपेंड करता है कौन सा कैप्टन जो है टीम को जेल करने की सलाहियत रखता है। अगर वार्नर में ये सलाहियत है तो वार्नर को रिजल्ट नजर आना चाहिए टीम के अंदर, और अगर शान मसूद में ये सलाहियत है तो वो चीज़ नजर आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वार्नर के आने से ज़्यादा बेहतर है टीम का कॉम्बिनेशन पैदा किया जाए, और कराची को मुस्तकिल बुनियादों पर कराची की टीम की तरफ से जो रिजल्ट नहीं आ रहा है उसकी बेसिक वजह भी यही है कि उनका कप्तान जो है वो रेगुलर नहीं है। जैसे कोयटा के अंदर, आप कोयटा का देख लीजिए, आप इस्लामाबाद का देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए, उनके रिजल्ट कितने बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं, और लाहौर का भी आप देख लीजिए, उन्होंने अपने कैप्टन को मुकम्मल चांसेस दिए। उसी तरीके से कराची के अंदर भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप किसी भी एक को, और मैं समझता हूँ कि फॉरनर क्रिकेटर्स को स्पेशली कैप्टन नहीं लाना चाहिए। जो भी हमारी फ्रेंचाइज खेल रही है, उनका कैप्टन जो है वो लोकल टीम का लोकल ही होना चाहिए, उसी से फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट को भी ऊपर लेके जाना है, और यहीं से क़यादत भी निकालनी है जो पाकिस्तान को सर्व करेंगी। तो जिस तरीके से रिजवान की सलाहियत मुल्तान से लास्ट नजर आई थी, शान मसूद की भी नजर आई थी, ऐसी बात नहीं करनी है, लेकिन हमें इसको मुस्तकिल रखना चाहिए, फॉरनर्स को कप्तान नहीं बनाना चाहिए। सर, शोएब मलिक की बात की खालिद लतीफ साहब ने। अच्छा, शोएब मलिक में बड़े इल्जाम लगे हैं कि जो अपनी इंफरादी क्रिकेट खेलते हैं, यानी टीम से ज़्यादा उन्हें अपने परफॉर्मेंस देनी होती है ताकि आगे के मैचों के लिए उनकी जगह टीम में बरकरार है। क्या ये बात दुरुस्त है? आप समझते हैं ऐसा है? मेरा ख्याल में मुझे ऐसी कोई बात महसूस होती नहीं है, लेकिन शोएब मलिक का जो एक एक्सपोजर है क्रिकेट के अंदर, और जो जिस एक्सपीरियंस को वो लेके चल रहे हैं, आपने देखा होगा एक ज़माने में सियालकोट की जो लोकल हमारी टीम होती थी, वो कराची लाहौर की मौजूदगी में, पेशावर की पिंडी की मौजूदगी के अंदर वो जीतती रही T20 टूर्नामेंट।
तो उसकी बुनियाद क्या थी कि शोएब मलिक जिस तरह से इनिंग को वहाँ क्राफ्ट करते थे और वो उसको लेके चलते थे, मैनेज करते थे, और जो मैसेज वो डाउन द लाइन फॉरवर्ड करते थे अपने प्लेयर्स के अंदर, वो बहुत बहुत अच्छा और T20 फॉर्मेट को मैच करने वाला होता था। तो यहाँ जहाँ पर T20 क्रिकेट में एक्साइटिंग प्लेयर्स की एक अहमियत है, उनकी ज़रूरत होती है, वहाँ एक ऐसा प्लेयर भी चाहिए होता है कि जो टीम की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, कॉम्बिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को अप्लाई करे और एक इनिंग बिल्ड करे, और जहाँ ज़रूरत हो, जिस सिचुएशन के अंदर भी उसको, चाहे वो हार्ड हिटिंग की ज़रूरत हो या टीम को लंबा इनिंग करने की ज़रूरत हो, तो वो सलाहियत अगर आपको पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर में नज़र आती है तो मेरे ख्याल में वो शोएब मलिक हैं। तो उनको ये कहना कि वो सेल्फिश है, शायद वो मुनासिब नहीं है। सेल्फिश मैं उनको कहूँगा, वो किस बात पर इसलिए कहा जाता है ना कि जहाँ पे कहूँगा, टीम को जरूरत होती है रन्स की, वहाँ वो अक्सर आउट हुए हैं। देखिए और जहाँ पे एक बात एक से पहले उनकी बात अब मैं आपकी बात पहले आपने उनकी बात छिड़ गया, बात मौजूद से छिड़ गया, इसलिए मेरा बोलना भी थोड़ा जरूरी है। सर कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो बगैर किसी मैच खेले ही मैच फिक्सिंग के इल्जाम में शाखसाना बन जाते हैं, लेकिन बहुत प्लेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑन एयर टीवी के अंदर भी हमने देखा है उनको खेलते हुए कि वो पूरा मैच फन साइड करके चले गए और बाद में बोला वो तो मैंने जानबूझकर किया, कोई एक्शन के खिलाफ नहीं हुआ। तो उनमें से हमारे शोएब मलिक भी शामिल हैं, ये हमें कुछ पता नहीं होगी। ये मेरे इल्म में नहीं था। आपके इल्म में नहीं है ये बात? नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं था। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अब जो है ना, किसी ऐसे प्लेयर को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलना चाहिए जो अब पाकिस्तान के लिए नेशनल टीम में कमबैक नहीं कर सकता है। जैसे क़यादत की अभी गुफ्तगू चल रही थी, इंटरनेशनल प्लेयर्स का एक्सपोजर आना एक बहुत अच्छी चीज है। शोएब मलिक को नहीं, मेरे ख्याल में अब नहीं खेलना चाहिए। शोएब मलिक और उनके एज ग्रुप के जो प्लेयर्स हैं वो अब वेटरन क्रिकेट खेलें, हमारे साथ आए। लाइन जुड़ी हुई है, सपोर्ट कर रहे हैं कि इधर आइए। आप हो सकता है इंशाल्लाह दिसंबर में खेलते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान की चल रही है इसका मतलब है। ठीक है, ठीक है। अब खालिद लतीफ़ साहब क्या कहेंगे कि जो जिस तरीके से PSL में मौका मिलना चाहिए उस तरह हमें नहीं नज़र आती चीज़ें। अब जिस तरीके से अब कुछ लड़के तो क्वेटा में आए हैं, ठीक है, लेकिन मज़ीद जैसे लड़के आने चाहिए थे। कराची में बहुत टैलेंट है, सिंध में बहुत टैलेंट है, जो आए भी वो भी वॉश आउट होकर चले गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम अभी जितने भी लोग हैं वो कुछ लोग आप डबल स्टैंडर्ड देख रहे होंगे, कुछ कहते हैं बहुत टैलेंट है, कुछ कहते हैं टैलेंट नहीं है। तो कुछ हद तक वो सही है, कुछ हद तक जो अगेंस्ट जा रहे हैं वो ठीक है। वो इसलिए हो रहा है कि ये कोयटा ग्लैडिएटर या हमारी जितनी भी फ्रेंचाइज हैं, इनके पास जो यंग प्लेयर हैं वो ऐसे प्लेयर हैं जो इस वक्त टॉप क्रिकेटर्स हैं, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, उनको पिक कर लिया है और भी टीमों ने पिक किया है। लेकिन जिस तरह हमारे पास सिंध में और आगे पीछे इंटीरियर में, इसके अलावा पंजाब में, यहाँ पे जो प्लेयर आ रहे हैं, एकदम से किसी भी प्लेयर को ला के खिलाना इतने बड़े सेट के ऊपर मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक डोमेस्टिक, सबसे पहले पाकिस्तान की डोमेस्टिक ठीक होनी चाहिए। हालांकि ये भी डोमेस्टिक है, PSL भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, बट जो डोमेस्टिक है उस डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उसके अंदर जो लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो यहाँ परफॉर्मेंस नहीं करते, और जो यहाँ परफॉर्मेस कर रहे हैं वो पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंस नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि अब रीबिल्ड की जरूरत है। नीचे जो प्लेयर टैलेंट आ रहा है उसको वहीं पर जो है ना पिक कर लिया जाए, उनको वहां पर शाइन किया जाए, उनके साथ काम किया जाए, अच्छे लोग लगाए जाए। फिर ये जो PSL है, देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट है, फ्रेंचाइज पैसे दे के प्लेयर को बुलाती है। उनकी भी टीम आप देखें, कोयटा ग्लैडिएटर के साथ मोइन खान साहब है, हर टीम के साथ इतना सीनियर क्रिकेटर जो है वो अटैच्ड है, लेकिन इनकी अपनी प्लानिंग होती है। कोयटा ने बड़े अच्छे प्लेयर्स पिक किए, सीधा हमारी दूसरी फ्रेंचाइज ने प्लेयर्स उठाए हुए। टैलेंट मौजूद है, लेकिन उस तरह का टैलेंट कि उसको लाके आप डायरेक्ट टीवी पे खिला दें, वो टैलेंट मौजूद नहीं है। उसको आपको मतलब आप ये कह रहे हैं साथ काम करना पड़ेगा। कि जिस तरीके से आप बात करें कि हम ग्राउंड में देख रहे हैं कि जो नए जो फ्रेशर्स हैं हमारे, उनको इतनी बड़ी इवेंट पे डायरेक्ट नहीं लेकर आना चाहिए। अच्छा, इसमें मजीद अभी कुछ सवालात हमारे बाकी हैं, जैसे ख्वाजा नाफे पे भी हम बात करेंगे, बड़ी बातें की जा रही हैं, उनके हवाले से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन एक वक्फा लेना है। क्या ख्याल है? चलें जी, ठीक है नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद यानी थोड़ी सी देर के तवक्कुफ करने के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारा खुसूसी शो मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडीज पे एंड दी ऑक्ट।